जय हिंद साथियों, टारगेट विद एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। आज साधारण ब्याज का पार्ट नंबर साथियों कौन सा है? हम लोग कहेंगे भैया आज साधारण ब्याज का संपूर्ण रिवीजन है। क्या है साथी? साधारण ब्याज का संपूर्ण रिवीजन है। ठीक है साथी, साधारण ब्याज क्या है? संपूर्ण रिवीजन है। ठीक है साथी, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग कहेंगे हाँ भैया क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, क्लास को शुरू करने से पहले एक जानकारी होनी चाहिए हम लोगों की। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, यही साथियों सूत्र पे ही आधारित पूरा है। तो हम लोग कहेंगे भैया एक बार हिंदी में देखेंगे, एक बार उसी को देख लेंगे इंग्लिश में। तो हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में? हम लोग कहेंगे भैया साधारण ब्याज बराबर होता है। साधारण ब्याज बराबर हम लोग क्या देखे हैं साथी? हम लोग कहेंगे भैया देखे हैं कि मूलधन होता है। और क्या होता है? गुण में क्या होता है? दर होता है। गुणे क्या होता है? और साथी हम लोग कहेंगे भैया और होता है हम लोग को समय। और बटे में क्या होता है? हम लोग कहेंगे बटे में 100 होता है। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम लोग कहेंगे भैया इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एस आई क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बराबर पी। क्यों मूलधन को क्यों पी लिखते हैं? हम लोग कहते हैं भैया पी मतलब प्रिंसिपल होता है। और आर के क्यों आर लिखते हैं? और आर मतलब सॉरी साथी, दर को क्यों आर लिखते हैं? हम लोग कहते हैं भैया आर मतलब होता है रेट, और टाइम का साथियों समय होता है हम लोग जानते हैं, बटे में 100 साथियों। ठीक है, इस सब के बीच में गुणा का चिन्ह रहता है। बस साथियों सूत्र बन गया ना, एस आई बराबर पी आर टी अपन 100। ठीक है साथियों, चलिए क्लास को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं बिना देर किए। ठीक है साथियों, चलिए। ठीक है साथी, आप लोग पहली सवाल पढ़िए और उत्तर दीजिए। हम लोग कहेंगे हाँ भैया आज की क्लास जो है रिवीजन की है, तो हम लोग उत्तर भी साथ साथ देते चलेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग भी पेन उठा लीजिए साथियों। चलिए बताइए, कह रहा है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर, ठीक है, पर 800 रुपया, 800 हम लोग कहेंगे हाँ भैया 800 3 वर्ष में कितना हो जाती है? 956 हो जाती है। तो ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपया 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? देखिए साथियों सवाल अच्छी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया ठीक है अच्छी हो चाहे जो हो, हम लोग को इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज क्या करेंगे हम लोग सिर्फ रिवीजन करें। देखिए कह रहा है 800 रुपया, तो साथियों मूलधन था, क्या था? मूलधन था 800 रुपया। 3 वर्ष में कितना हो गया? 956, यानी 100 कितने रुपये ब्याज मिल गया? हम लोग कहेंगे भैया सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या है? हम लोग कहेंगे एस आई बराबर पी आर टी बटे में 100। हम लोगों को सूत्र है, देखिए 800 रुपया साथियों मूलधन है हम लोगों का, और 3 वर्ष में 956 हो जाती है, तो कितने रुपये का ब्याज होता है? हम लोग कहेंगे भैया 800 से 956 यानी 156 रुपये का ब्याज हो गया। हम लोग कहेंगे भैया हाँ बराबर पी कितना है? हम लोग कहेंगे भैया 800 रुपया है, 800। ठीक है साथियों, देखिए गुणे आर, यानी आर निकाल लेंगे, गुणे टाइम कितना है? हम लोग कहेंगे भैया 3 वर्ष। इस साथी यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अभी हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, अभी ब्याज जो निकालेंगे उसमें 4% बढ़ाएंगे, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, कैसे काट पीट करेंगे? हम लोग कहेंगे भैया ऐसे काट पीट करेंगे, नीचे डबल जीरो काटेंगे, ऊपर डबल जीरो काट देंगे, फिर इसको 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो कैसे कटेगा? 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, और काटिए 4 से, काटिए 4 दूनी 8 और 4 से काटिए 13 बार, यानी दर कितनी निकल आई हम लोगों की? अभी साथियों हम लोग कहेंगे भैया अभी दर निकली हम लोगों की 13 बटा कितना? ये क्या है साथी? हम लोग कहेंगे भैया ए है 13। ये है, हम लोग कहेंगे कितना है साथी? हम लोग कहेंगे भैया ए है 13 बार गट्टा है, और दुई यहाँ है तो साथी दुई कहाँ चला जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो आर का मान अभी हम लोग को कितना निकाले? हम लोग कहेंगे भैया अभी आर का मान निकाले हैं 13.2। अब कह रहा है आगे बढ़िए, कह रहा है यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए। बताइए ब्याज की दर अभी हम लोग निकाले कितना है साथियों? देखिए इसको रफ्तार में ऐसे लिख लेंगे, दर अभी कितना निकाले? हम लोग कहेंगे भैया 13/2। कह रहा है 4% बढ़ा दी जाए, तो प्लस में इसको 4% बढ़ा देंगे, तो 4 दूनी 8, 8 और 13, हम लोग कहेंगे भैया 8 13 होता है 21/2। अब साथियों हम लोगों की दर कितनी आ गई? 21/2 आ गई। कितना आ गई? 21/2 बढ़ा दी जाए तो 800 रुपया का, यानी फिर साथियों सूत्र लगाएंगे क्या? एस आई बराबर, हम लोग कहेंगे भैया एस आई बराबर होता है पी आर टी अपन में 100। ठीक है, अब देखिए मूलधन अब कितना कह रहा है? 800। फिर से हम लोग लिखेंगे कि हाँ भैया 800, 800 लिखेंगे, 800 लिख लिए, इसको भी मिटा देंगे साथी, गुणे 3 वर्ष। हम लोग कहेंगे हाँ भैया 3 वर्ष, गुणे दर कितनी है? हम लोग कहेंगे कि 21/2। देखिए साथी ए बट्टे में इतना हो गया, और बट्टे में क्या है? और हम लोग कहेंगे भैया बट्टे में 100 है। ठीक है, ये क्या निकलेगा? एस आई निकलेगा। पूछ रहा है कितनी हो जाएगी, यानी जो ब्याज निकलेगा अभी उसको 800 में जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको साथियों यहाँ से खाली कर लेते हैं। ठीक है,
इसका काम ख़त्म हो गया, हम लोग कर लिए हैं इसके पहले वाला काम। ठीक है, अब चलिए सॉल्व कर लेंगे इसको फट से। चलिए काट पीट करिए। हम लोग कहेंगे भैया 2 जीरो से नीचे 2 जीरो काटेंगे और 2 जीरो ऊपर काट देंगे। हम लोग कहेंगे हाँ, और क्या करेंगे, हम कहेंगे भैया 2 से इसको काट देंगे, 4 पर जाएगा। 21 तिहाइयाँ कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 21 तिहाइयाँ होता है 63 और गुणे में क्या है 4 है, तो हम लोग कहेंगे 4 तिहाई 12 के 2 और 6 चौको 24 एक 25, यानी 6 चौक 24 एक 25 कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 252 आ गया। और मूलधन हम लोगों को टोटल कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 800 है, तो इसी में 800 और जोड़ देंगे, 800 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 8 2 10 1052 कितना हो जाएगा साथी, इधर लिख लेंगे 1052। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया 1052, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर आ गया बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से साथी, क्योंकि रिवीजन क्लास है हम लोगों की। चलिए पढ़िए साथी, हम लोग कहेंगे हाँ पढ़ते हैं भैया। कह रहा है 1 वर्ष में 5000 से बढ़ के 5700 हो जाती है, यानी ब्याज कितना हो गया, हम लोग कहेंगे भैया सूत्र सीधा लिख लेते हैं साथी, SI बराबर हम लोग कहेंगे PRT बटे में 100। ये साथी सूत्र है हम लोगों को। देखिए 5000 से बढ़ के 5700 हो रही है, यानी 700 हम लोगों की ब्याज हो गई। हम लोग कहेंगे हाँ भैया बराबर मूलधन कितना है, हम लोग कहेंगे 500 है, 5000 है, 5000 लिखेंगे 5000। आर निकालना है, हम लोग कहेंगे आर निकाल लेंगे। ठीक है, और 5 वर्षों बाद हम लोग क्या करेंगे, गुणे में 5 वर्ष बटे में 100 कर लेंगे यहाँ तक। ठीक है, उसी साधारण ब्याज की दर से 7000 कितने हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको पहले हम लोग काट पीट करेंगे। हम लोग कहेंगे भैया डबल जीरो नीचे काटेंगे, डबल जीरो ऊपर काटेंगे, एक जीरो यहाँ काटेंगे, एक जीरो 700 काटेंगे। और कुछ कट रहा है साथियों, हम लोग कहेंगे भैया और तो कुछ नहीं कट रहा है। तो और कुछ नहीं कट रहा है तो साथियों क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया देख लेंगे एक बार, कोई गलती नहीं है। 5000 से बढ़ के 5700 यानी 700 रुपये ब्याज। 5000 का हम लोग कहेंगे हाँ 500 बटे 5, 5000 में 3 जीरो। ठीक है, अब 5 से काटेंगे इसको कितनी बार जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 14 बार जाएगा। तो और 5 से काटेंगे तो जाएगा नहीं, तो हम लोग कहेंगे ऐसे लिख लेंगे बटे में क्या लिखेंगे 5%, 14 बटा 5%। ठीक है साथी, अब इसको सॉल्व करें। कह रहा कि फिर आगे नेक्स्ट कह रहा फिर से साथियों यही सूत्र लगाना है। SI बराबर क्या है हम लोगों को PRT बटा 100, यही सूत्र फिर से लगा दिए। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब देखिए अब कह रहा है 7000 का, फिर से हम लोग कहेंगे हाँ भैया 7000 गुणे आर कितना दे दिया अभी 14 बटा 5 आ गया, 14 बटा हम लोग कहेंगे 5 गुणे टाइम कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया 5 वर्ष है। वही पिछले दाएँ तो सॉरी साथियों, पिछले दाएँ क्या किए थे हम लोग, एक गलती कर दिए थे। ठीक है साथी, अब मिटा के भी देख लेते हैं, अभी समझ में आ गई ये गलती हम लोग किए हैं। देखिए जो गलती है भी यहीं पता लग गई, तो हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे फिर से। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। चलिए पढ़िए सवाल पढ़िए। कह रहा है 1 वर्ष में, कह रहा साथी यहाँ 5 वर्ष डाल दिए थे, 1 वर्ष में 5000 से बढ़ के 5700 हुई थी, यानी ब्याज कितना हुआ था साथी। देखिए बिना सूत्र को लगा रहे हैं, ब्याज कितना हुआ था, हम लोग कहेंगे भैया 700। और कितना था 5000 रुपया था, हम लोग कहेंगे हाँ 5000 साथी। 1 वर्ष था, हम लोग कहेंगे 1 वर्ष बटे में 100, यहीं से साथी दर निकाल लेंगे गुणे आर बटे हट। देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया डबल जीरो नीचे काटेंगे, डबल जीरो ऊपर काट देंगे, एक जीरो यहाँ काटेंगे, एक जीरो यहाँ काट देंगे, यानी 14 बार गया। तो आर का कितने परसेंट आ गया, हम लोग कहेंगे भैया आर आ गया 14% रेट। अब फिर से कह रहा है, फिर से लगाइए साथी PRT अपन 100 फिर लगा दिए। तो देखिए अब दर कितनी आ गई 14%। अब फिर बदम क्या कह रहा है 700 में 7000 का फिर लिख दिए साथी, 7000 का दर कितना भी निकाले हम लोग कहेंगे 14%। अब टाइम साथी ये वाला डालना है 5000 बटे में हम लोग कहेंगे 100। अभी जो निकलेगा साथी क्या निकलेगा, हम लोग कहेंगे भैया SI निकलेगा। काट पीट करिए, हम लोग कहेंगे भैया डबल जीरो नीचे काटेंगे, डबल जीरो ऊपर काटेंगे, और 14 पंचे कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 14 पंचे 70 होता है। इस साथ ही 7000 है, एक जीरो यहाँ बचेगा फिर से। ठीक है ना, 14 पंचे 70 और 70 गुणा कितना हुई, हम लोग कहेंगे भैया 4900 होगा, 4900 होगा। अब देखिए SI 4900 निकल गया, उसके पहले हम लोगों को कितना था 7000, तो कह रहा कितना हो जाएंगे, यानी 7000 और 4900 हम लोग कहेंगे भैया इसी में 7000 जोड़ दीजिए, 7000 प्लस 7 4 1100, 11900 हम लोग कहेंगे भैया 11900 ऑप्शन में है, हम लोग कहेंगे भैया 11900, हाँ ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है साथी, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से। हम लोग कहेंगे हाँ भैया चलिए पढ़िए। कह रहा है 2500 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में इतना हो जाएगी, कितना 3300 हो जाएगी। अब बताइए ब्याज 2500 से 3300 हुआ, ब्याज कितना मिला, हम लोग कहेंगे भैया ब्याज मिल गया 700 बराबर धन कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 2500, मूलधन P गुण आर कितना है 8,
निकालना क्या है, टाइम, यानी PRT, टी बटे में क्या लगाएंगे हम लोग कहेंगे भैया बटे में 100 लिखेंगे। ठीक है, देखिए 00 से 00 नीचे ऊपर कट गया। ठीक है, और क्या काटेंगे साथी बताइए, हम लोग कहेंगे भैया इसको काटेंगे 25 से काटें साथी, हम लोग कहेंगे भैया 25 दूनी 50 और कितना बचा 20, यानी 2 हो गया, 25 अट्ठे 200 होता है। ठीक है, ठीक है साथी, इससे नहीं कटेगा क्या साथियों, नहीं कटना चाहिए। देखिए एक बार फिर से इसको देखते हैं थोड़ा आसानी से। ठीक है साथियों, जल्दी में कर रही इसीलिए हमें लगता है गलती हो गई कुछ न कुछ काट पीट में। देखिए 2500 साथियों 3300 हुई है तो कितने की बढ़ोतरी हुई, हम कहेंगे 25 5 30, यानी 800 रुपये का हम लोग कहेंगे हाँ भैया 800 रुपये बढ़ा है। बराबर कितना धन है, हम लोग कहेंगे भैया 2500 है। 2500 से 3300 हुई है, हम लोग कहेंगे हाँ 25 5 30 3 33, यानी 800 रुपये का 2500 रुपया है। गुणे रेट कितना है, हम लोग कहें 8%, टाइम पूछ रहा है, बटे में क्या लिखेंगे 100 लिख देंगे। इतना करेंगे साथियों, चलिए अब इतना कर दिए तो काट पीट के 00 से 00 नीचे काटे और 00 ऊपर 8 से काटे, इसको कितनी बार गया, हम लोग कहेंगे भैया 100 बार गया। अब 4 से इसको 25 से भाग दिए, 25 चौका 100, यानी 4 वर्ष आ गया। ऑप्शन नंबर साथी ए। टाइम कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया टाइम 4 वर्ष आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पढ़िए, वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्ष का यक्स, देखिए साथियों इस सूत्र कर लिख लेंगे तो अच्छे से आ जाएगी। SI बराबर क्या है, हम लोग कहेंगे PRT अपान में क्या है सूत्र 100। SI क्या, वह धनराशि क्या है, यानी P का मान पूछ रहा है, वह धनराशि के जिस पर x% यक्स वर्ष यानी T का मान कितना पर मिल गया साथियों, हम लोग कहेंगे यक्स गुणे x% वार्षिक, हम कहें x% लिखेंगे। दर से साधारण ब्याज भी x है तो SI भी x है। और पूछा क्या है, P पूछा है, यानी मूलधन पूछा है, P बटे में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। अब बताइए साथियों कैसे इसको करेंगे, देखिए एक x से क्या करेंगे, एक x काट देंगे। अब बताइए अगर P का मान निकालना है तो 100 कहाँ जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया इसके नीचे एक होता है, सब कट गया तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग कहेंगे हाँ भैया 100 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और x जौन है ये नीचे आ जाएगा। तो किसका मान निकल जाएगा, P का, यानी 100/x। कौन सी किस्म है साथियों, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी में 100/x आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, फट से पढ़िए। कह रहा 500 रुपये का धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में उधार दिया गया साधारण ब्याज। साथियों साधारण ब्याज बटे सूत्र क्या होता है, हम लोग कहेंगे भैया SI बराबर होता है PRT अपान 100, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब बताइए 500 रुपये धनराशि, P का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया P का मान है 500, R का मान कितना है, हम लोग कहेंगे इसी में दिया है 10%, टाइम कितना दिया है 3 वर्ष। ठीक है, या 3 वर्ष और 10 वर्ष। बटे में क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया बटे में 100 करेंगे। अब अगर बटे में 100 कर लिए तो नीचे 00 काटेंगे, ऊपर 00 काटेंगे। देखिए 10 तिहाइयाँ 30 और 30 पंचे 150, हम लोग कहेंगे भैया 150 रुपया ब्याज निकल आया। तो ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे बी 150 ब्याज निकल आया। चलिए साथी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, फट से पढ़िए। कह रहा है वह धनराशि ज्ञात कीजिए, फिर क्या सूत्र लगाएंगे SI बराबर, हम लोग कहेंगे भैया PRT अपान 100। देखिए कह रहा है, देखिए ये 100 है साथी, ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया 100 है। कह रहा है वह धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी P का मान पूछ रहा है जिस पर 7%, हम लोग कहेंगे R का मान कितना दिया है 7%, धनराशि पूछा है यानी P। टाइम क्या है, साधारण ब्याज की दर से 280 हो जाता है, 280 क्या हो जाता है साधारण ब्याज हो जाती है। बराबर में टाइम कितना दिया है 4 वर्ष की अवधि दिया, बटे में 100। अब देखिए 7 चौका, हम लोग कहेंगे भैया 7 चौका 28, 28 28 काटेंगे तो 10 बढ़ जाएगा। अब देखिए 10 को 100 में गुणा करेंगे तो हम लोग कहेंगे भैया तो 1000 हो जाएगा, 1000 बराबर ये बचा है P। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सॉल्व चलते हैं, नहीं ऑप्शन नंबर C आ गया। पढ़िए साथियों जल्दी फटाफट। हम लोग कहेंगे भैया कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 3 वर्षों में, उसका साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो गया 3/2 हो गया। ब्याज की दर ज्ञात की, देखिए मूलधन हम मानेंगे कैसे, देखिए 3/2 लिखा है साथी, क्या लिखा है 3/2। हम लोग जहाँ पढ़ चुके हैं साथी कि नीचे जो रहता है हमेशा मूलधन रहता है, क्या रहता है P, यहीं लिख लेंगे। नीचे जो रहता है मूलधन रहता है, मूलधन कितना है, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन P है। बताइए कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो जा रहा है, ये मूलधन कितना है, हम लोग कहेंगे 2, मूलधन का इतना हो गया यानी 3/2 हो गया। तो देखिए 3/2 करेंगे तो 3 2 से 2 कट जाएगा, 3 क्या निकल है, हम लोग कहेंगे साधारण ब्याज बोले तो SI का मान कितना निकाल लिए, हम लोग कहेंगे भैया SI का मान निकाल लिए 3। ठीक है, इतना हो गया। अब बताइए टाइम कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया टाइम भी दिया है हम लोगों को 3 वर्ष। अब पूछ क्या रहा है R, देखिए R का मान
क्वेश्चन मार्क। इतना हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं। अब इसको क्या करेंगे, रफ्कार किए थे साथियों, इसको हम हटा दिए। अब बताइए, हम लोग कहेंगे भैया अब सूत्र लगाएंगे क्या, SI बराबर PRT अपन में क्या सूत्र लगाते हैं हम लोग, कहेंगे SI बराबर PRT अपन 100। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। तो अब बताइए SI कितना है, हम लोग कहेंगे भैया SI का मान है हम लोगों को 3, हम लोग 3 लिखेंगे बराबर। P का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया P का मान है 2, 2 लिखेंगे। R का मान हम लोग कहेंगे भैया निकालने को कह रहा है। टाइम कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया टाइम दिया है 3 वर्ष। बटे में क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया बटे में कर लेंगे 100। अब इसी को काट पीट करना है। काट पीट कैसे करेंगे साथी, 3 से 3 काटेंगे, 2 से काटेंगे इसको, 50 बार गया। तो देखिए इसमें 50 से जब गुणा होगा तो हम लोग कहेंगे भैया 50% इधर बचेगा, इधर क्या है हम लोग कहेंगे R है। तो यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों का ऑप्शन नंबर B आ गया। ठीक है साथी, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से। हम लोग कहेंगे हाँ भैया चलिए पढ़िए। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दिया गया, 5 वर्ष में उसका साधारण ब्याज, देखिए टाइम पता लग गया ना, हम लोग कहेंगे हाँ भैया टाइम हम लोगों को पता लग गया, 5 वर्ष में उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है। यानी मूलधन कितना 1/4 के बराबर होता है। हम लोग कहेंगे मूलधन, इसको P मान लिए। देखिए ये P मान भी लिख लीजिए फट से कि मूलधन हम लोग 4 निकाल लिए। मूलधन के मान लिए 4 के 1/4 के बराबर, 1/4। देखिए 4 से 4 कट गया, 1 क्या निकल गया, हम लोग कहेंगे भाई 1 निकल गया SI, ऊपर SI निकाल लिए 1। ठीक है, हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर, अब देखिए हम लोगों को दर पूछ रहा है, तो दर बराबर क्या लगाएंगे, हम लोग कहेंगे भैया क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, रफ्तार को हटा देते हैं फट से। अब पढ़िए, रिवीजन करा रहे हैं साथियों। अब सूत्र हम लोग तुरंत लगाएंगे। क्या है सूत्र, हम लोग कहेंगे भैया SI बराबर होता है PRT बटे में 100। ठीक है, चलिए। और साथियों जिसको कम समझ में आ रहा हो इसमें, आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो तुरंत समझ। SI का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया SI का मान अभी हम निकाल रहे हैं 1। P का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया P का मान भी निकाल लिए हैं 4। ठीक है, और T का मान, R का मान निकालना है। टाइम कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया टाइम दिया है 5 वर्ष। बटे में क्या रहता है, हम लोग कहेंगे 100 रहता है। अब बताइए 5 सॉरी साथी 4 और 5 के गुणा, 5 चौका 20, 20 पंचे 100, जो 5 आया साथी यहाँ गुणा हो गया, तो यानी 5 यहाँ आ जाएगा बराबर R। तो मतलब 5%। ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर D। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे फट से हम लोग कहेंगे हाँ भैया चलिए पढ़िए साथी। क्या कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में, हम लोग टाइम फट से निकाल लिए कि टाइम कितना मिल गया, हम लोग कहेंगे भैया टाइम हम लोगों को मिल गया 5 वर्ष। दर से अपने का इतना गुना हो जाता है, तो हम लोग क्या कहेंगे 6/5 गुना हो जाता है। तो मूलधन कितना है, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन P है। तो P बराबर हम लोग सीधा फिर भी लिख लेंगे 5, लिख लिए। 6/5 गुना हो जाता है। इसके पिछली सवाल क्या थी साथी, पढ़िए। कह रहा कि 1/4 के बराबर हो जाता है, 1/4 के बराबर यानी साधारण ब्याज, क्या लिखा है साथी, साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, पढ़िए सवाल साथी, डिफरेंट पता लगे आप लोगों को। इसमें कह रहा है वार्षिक दर से, मतलब साधारण ब्याज 5% से वार्षिक ब्याज की दर से इतना गुना हो जाता है। इसमें क्या है साथी, इसमें दिया था कि बराबर हो जाता है, न कि गुना होता है। यानी बराबर होता था इसमें, और इसमें क्या हो रहा है, गुना हो जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, इतना गुना हो जाता है। मूलधन हम लोग 5 मान लिए, हम लोग कहेंगे हाँ गुना हो जाता है, यानी 5 से 6 हुआ, तो 6 जो हुआ ये है अमाउंट साथी। क्या है, अमाउंट। अब ब्याज कैसे निकालेगा, अमाउंट में यही P घटा देंगे, अमाउंट निकल गया, यानी 5 से 6 हुआ तो 1 रुपये का इसमें ब्याज लगा है। तो SI का मान कितना निकल गया, हम लोग कहेंगे भैया SI का मान 1 निकल गया। तो लिख लीजिए साथी फट से, SI का मान लिख लेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 1 है। और R का मान पूछ रहा है, R बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे, लिख लिए। हम लोग कहेंगे हाँ भैया लिख लिए। अब इसको फट से क्या करेंगे, हम लोग साथियों जो रफ्तार किए हैं इसको हटा देंगे। ठीक है, अब चलिए आप लोग बताइए क्या होगा। हम लोग कहेंगे भैया कुछ नहीं, अब SI बराबर लगाएंगे हम सूत्र फट से, PRT बटे में क्या लगाएंगे, हम लोग कहेंगे भैया 100 लगाएंगे। अब बताइए SI का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया SI का मान दिया है 1, हम लोग कहेंगे 1 लगा देंगे, 1 बराबर P का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया P है 5, सॉरी साथी 5 P है, हम लोग कहेंगे 5। R क्या है, R निकालना है, नहीं रेट निकालना है। T कितना है, T भी 5 वर्ष है, 5 वर्ष बटे में हम लोग कहेंगे बटे में 100 होता है। देखिए 5 25, 5 गुणे 5 25, 25 चौका 100, ये जो 4 आया 4 यहाँ गुणा हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे भैया R बराबर आ गया हम लोगों को 4%। 4% बोले तो ऑप्शन नंबर B।
ठीक है साथी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या कह रहा है, हम लोग कह रहा है कि गुनी हो जाती है। गुनी हो जाती है तो कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्षों में स्वयं कितनी गुनी हो जाती है, कितनी हो जाती है, 7/6। 6 क्या है, हम लोग कहेंगे पी है। मूलधन हम लोग को कितना पता लग गया, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन पता लग गया फट से 6 है। गुनी हो जाती है तो यानी 6 से 7 हुई है, तो कितने का ब्याज मिला है, हम लोग कहेंगे भैया 1 रुपये का इसमें ब्याज जुड़ा है, तभी इतना गुना हो। तो एसआई का मान फट से हम लोगों को पता हो गया कि एसआई का मान 1 है। अब बताइए टाइम भी दिया है कि 3 वर्ष है, टाइम भी दिया है साथ ही 3 वर्ष है, और साथियों और क्या दिया है, हम लोग कहेंगे भैया रेट पूछ रहा है। आर का मान क्वेश्चन मार्क, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब चलिए अब फट से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अब हम लगाएंगे सूत्र। सूत्र क्या हम लोगों को, SI बराबर PR/T/100, यही सूत्र है साथी। अब क्या करेंगे, हम लोग इतना सूत्र लगा दिए, तो अब बताइए SI का मान कितना है, हम लोग कहेंगे 1। अब P कितना है, मूलधन 6। R कितना है, R निकालना है। टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष, हम लोग कहेंगे हाँ 3 वर्ष बटे में 100। अब इसको काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 3 6, इसको 2 से काटेंगे तो 50 बार। अब बताइए 50 का गुणा यहाँ होगा, हम लोग कहेंगे हाँ यहाँ गुणा होगा तो 50 ऊपर चला जाएगा, बटे में 3, और 3 का गुणा हम लोग कहेंगे भैया 9। आर का मान कितना निकल गया है, 50/9%। ऑप्शन नंबर साथी हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर आ गया हम लोगों का डी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, फट से पढ़िए। अब देखिए साथी कौन सा सूत्र आ गया, हम लोग कहेंगे किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज के अंतर 150 हो तो ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो धन ज्ञात कीजिए। हम लोग कैसे इसको पढ़े थे साथियों, शॉर्ट तरीके से, हम लोग कहेंगे भैया शॉर्ट तरीके से हम लोग इसको पढ़े थे कि 5 और देखिए वर्ष और दर का गुणा करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया वर्ष और दर का गुणा करेंगे कितना होगा, 7×5 = 35/100 इतना कर लेते थे, माइनस और 10 और 5 का फिर से गुणा करेंगे, 10×5 = 50 बटे में हम लोग क्या करते साथियों 100। इसमें पी से सब में मूलधन पी से गुणा कर देते बराबर। देखिए कह रहा अंतर, अंतर मतलब पी 150 है, घटा दिए। देखिए हम बड़े में से छोटे घटाइए चाहे जिससे घटाइए साथियों, हम लोगों को क्या आएगा प्लस में आएगा। अब बताइए 35 15 कितना होता है 50, यानी 15 पी बटे में क्या हुआ 100 बराबर क्या हुआ 150। ठीक है, देखिए 15 से काटिए, 15 दहामा 150 और 100 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे 100 का गुणा होगा तो 1000 आ जाएगा, किसका मान, यानी पी का मान। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों को क्या आ गया साथियों, वह धन ज्ञात करना था, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है साथियों, देखिए अगर आप लोग को नहीं कम समझ में आया तो साथियों प्ले लिस्ट में आप लोग जाके साथियों संपूर्ण वीडियो पड़ गया है साधारण ब्याज का, आप लोग देख लीजिए तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से। हम लोग कहेंगे हाँ भैया, देखिए कह रहा है एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से राम को 8 वर्ष, तो हम लोग क्या कहेंगे 8 छंग साथियों 48 पी बटे में 100 हम लोग लिख लेते हैं साथियों, धन कह रहा है ना। बस श्याम को 10% उधार के लिए 10 वर्ष है तो 10 छंग हम लोग कहेंगे 10 छंग 60 पी बटे में यहाँ 100 लिख लेंगे। ठीक है साथियों, अब देखिए इसमें से इसमें क्या कह रहा है, दोनों ने कुल इतना रुपये ब्याज दिया, यानी प्लस करेंगे, अब की बार प्लस कह रहा है, कितना धन दिया 2160, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको जोड़ लेंगे। देखिए 48 और 60 कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 48 60 होता है, 6 4 10 यानी 100 और 108 पी बटे में क्या होगा 100 हो गया, बराबर कितना हो गया 2160, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। देखिए 108 दूनी होता है 216, जीरो हो गया। अब देखिए डबल जीरो यहाँ जो है यहाँ डबल जीरो बढ़ गया, हम लोग कहेंगे हाँ, तो पिक मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 2000, ऑप्शन नंबर ए 2000 आ गया। देखिए साथियों कम समझ में आए तो तुरंत जाके वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर ये मैराथन चल रही है साथियों। ठीक है, संपूर्ण क्लास का रिवीजन कराना है बहुत ही कम समय में। देखिए कह रहा है कोई धन 15 वर्षों में क्या हो रहा है, अपने को दुगना हो रही है। बताइए हम लोग मानते क्या हैं, पी कितना मानते हैं, हम लोग कहेंगे भैया पी मानते हैं हम लोग एक, इसमें अपने की दुगना हो रही है तो कितना हो गई 2 हो गई, तो 2 जो हुआ तो क्या हो गया मिश्र धन हो गया, यानी अमाउंट हो गया। अब बताइए ब्याज कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया ब्याज होगा 2 में से 1 कम कर लेंगे, 1 रुपया क्या होगा, हम लोग कहेंगे भैया ब्याज होगा। बस साथियों देखिए टाइम ये 15 वर्ष, ब्याज मिल गया, मूलधन मिल गया, तो क्या है हम लोग कहेंगे भाई जब इतना चीज़ मिल गया तो एसआई बराबर हम लोग अगर लगाते हैं PR/T/100। अब बताइए एसआई कितना मिला है, हम लोग कहेंगे भैया एसआई हम लोगों को मिल गया, यानी ब्याज मिल गया 1 रुपया। ठीक है, पी कितना है, हम लोग कहेंगे भैया पी भी 1 है, हम लोग कहेंगे हाँ। और आर कितना है, हम लोग कहेंगे रेट निकालना है तो आर लिख देंगे।
टाइम कितना हम लोग कहेंगे भैया, टाइम दिया है 15 वर्ष, हम लोग कहेंगे भैया हाँ 15 वर्ष, बटे में क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब इसी काट पीट कर लेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 5 से काटेंगे, 5 ये 15 और 5 भी शाम में 100। अब देखिए 20 को गुणा यहाँ करेंगे 20 हो जाएगा और 3 जो है यहाँ आ जाएगा, 20/3 उत्तर नहीं है तो और काट पीट करिए। 3 छंग 18 और 3 छंग 18 दशमलव लगाएंगे, फिर 2 0 3 छंग 18 3 छंग 18 6.66%। ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है साथी, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से। पढ़िए, कह रहा है कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितना गुना हो जाती है, कितने वर्षों में 3 गुना। हम कहेंगे एक क्या है, हम लोग कहेंगे एक तो पी है, कितनी हो रही 3 गुना, ये 3 जो हो गई हो जाएगा, ए हो गया अमाउंट। अब ब्याज कितना हो गया, हम लोग कहेंगे भैया 3 में से 2 मतलब 1 घटा देंगे, 2 रुपया क्या हो गया ब्याज हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग सीधे सूत्र लगा लेते हैं। क्या है सूत्र, हम लोग कहेंगे भैया SI बराबर होता है हम लोगों को PRT/100। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया सॉल्व करने का मतलब है SI कितना है, हम लोग कहेंगे भैया SI हम लोगों को निकल आया ब्याज 2 रुपया बराबर पी कितना है, हम लोग कहेंगे भैया पी 1 है 1 रुपया गुणे आर क्या है 100 दिया है साथियों 5%, तो 5% लिख देंगे गुणे टाइम क्या है निकालना है, बटे में क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया बटे में 100 कर देंगे, 5 काटिए 5 बिसाह में 100 और 20 दूनी हम लोग कहेंगे भैया 40 वर्ष। 40 वर्ष टिक माना गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा गया 40, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से। पढ़िए, कह रहा है एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी, एक धनराशि साथी ठीक है, यानी मूलधन कितना है हम लोगों को पी 5 वर्षों में कितने गुना 3 गुनी, 3 गुनी जब हुई तो पी कितना हो गया हम लोगों का ए अमाउंट हो गया, ब्याज कितना निकल गया 2, कितने वर्षों में, हम लोग कहेंगे भैया 5 वर्षों में। ठीक है, 5 वर्षों में, वह कितने वर्षों में 5 गुनी होगी, यही साथी एक है 5 गुनी कितने वर्षों में होगी, हम लोग कहेंगे भैया 4 रुपया, तो ब्याज पहले नहीं मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा, हम लोग कहेंगे भैया 4। तो क्या है कितने वर्षों में साथियों T2 पूछ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, ब्याज को ऊपर लिखते हैं, हम लोग कहेंगे भैया हाँ दूसरे ब्याज को ऊपर लिखते हैं, पहला ब्याज नीचे लिखते हैं, गुणे टाइम कर देते हैं, टाइम कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 5 वर्ष, 2 से काटिए 2 दूनी 4 और 2 और 5 के गुणा, हम लोग कहेंगे भैया 2 और 5 के गुणा होता है 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया डी। जहाँ ना समझ में आए साथियों तुरंत जाके आप लोग प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा है तुरंत देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। पढ़िए, कह रहा है एक धनराशि 20 वर्षों में कितनी हो रही दुगनी, हम लोग धनराशि एक है कितनी हो रही दुगनी, ब्याज कितने मिला 1 रुपया, कितने टाइम में, हम लोग कहेंगे भैया 20 साल में 20 ईयर में 1 रुपये का ब्याज मिला, तो वह कितने वर्षों में 4 गुनी होगी, 1 से साथियों 4 हुआ है साथी, यही जो 1 है 1 से 4 हो रहा है, तो कितने वर्षों में हो रहा है, यानी 3 रुपये का ब्याज मिल गया, तो टाइम यही साथियों टाइम 2 लिख दीजिए। देखिए तो हम लोग क्या लिखते हैं दूसरा ब्याज बटे पहला ब्याज गुणे क्या करते हैं टाइम कर लेते हैं, टाइम कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 20 साल। अब बताइए 20 तिहाई हम लोग कहेंगे भैया 60 ईयर। ठीक है, 60 ईयर मतलब 60 वर्ष, कौन सा ऑप्शन, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं फट से। पढ़िए साथी अच्छी सवाल है, कह रहा है एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपया कितना है पी का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया पी का मान है 8,000 रुपया। ठीक है, इस शर्त पे उधार लेता है कि पहले 5 वर्षों के लिए 6%, तो 5 छंगे हम लोग कहेंगे भैया 5 छंग 30% आ गया। ठीक है, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, 8 त्रिक का हम लोग कहेंगे भैया 24%, ऐसे साथी करिए फट से। इसके बाद 8 वर्षों के बाद देखिए 8 वर्षों के बाद यानी 5 वर्ष पहले हो गया था, 3 वर्ष ये हो गया तो 8 वर्ष हो गया, इसके बाद 10% हम लोग कहेंगे 10% लगेगा, यदि 12 वर्ष तो 8 वर्ष था 12 वर्ष कितना वर्ष बचा 4 वर्ष, 10 चौका हम लोग कहेंगे भैया 40%। अब इसे जोड़ लीजिए, इसको जोड़िए, हम लोग कहेंगे 40 30 70 20 90 4 94% आ गया साथी। अब बताइए अगर 94% को हम क्या लिख सकते हैं, 94 बटे में 100 लिखेंगे, नीचे क्या होता है हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल होता है, ऊपर क्या होता है हम लोग कहेंगे भैया ब्याज होता है। ठीक है, अब बताइए कह रहा है वर्ष के अंत में लौटाए तो उसे ब्याज देना पड़ेगा, नहीं रुपया कितना है हम लोग कहेंगे 8,000, पी का मान कितना दिया है यानी 100 के बराबर कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया 8,000। अब इसको काट पीट दीजिए, हम लोग कहेंगे भैया 00 से 00 काट देंगे, यानी 1 यूनिट का मान निकल आया 80, तो 94 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो यानी 94 ब्याज का पूछ रहा है 94 गुणे 80 कर दीजिए, करिए 8 चौका 32 के हम लोग कहेंगे भैया 2 हासिल 3 8 9 72 3
75, देखिए 7520 रुपया क्या आ गया हम लोगों को ब्याज आ गया 7520, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं फट से साथी। हम लोग कहेंगे हाँ भैया पढ़िए, कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 575। हम लोग कहेंगे हाँ भैया 3 वर्ष बराबर 575। ठीक है, 5 वर्ष में 625। हम लोग कहेंगे भैया हाँ 5 वर्ष में हो गई हम लोगों को 625 हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब बताइए, अब क्या करते थे हम लोग कहते थे भैया टाइम का अंतर करते थे। टाइम का अंतर कितना करेंगे, बड़े वाले में छोटे घटाएंगे 2, इसमें से बड़े में छोटे घटाएंगे तो कितना आएगा, हम लोग कहेंगे 50। तो 1 वर्ष बराबर हम लोग कहेंगे भैया 1 यूनिट बराबर हम लोगों को आ गया 25। बताइए 1 यूनिट का 25 आ गया तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 3 यूनिट का मान 75 होगा। बताइए 75 रुपया अगर हम साथियों जो मिश्र धन अमाउंट हुआ है, ठीक है, इसमें से अगर 75 रुपया ब्याज कम कर दें, अगर 75 रुपये एसआई है साथी कम कर दें तो मूलधन कितना निकल जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन निकल जाएगा 500। ठीक है, अब यही हम लोग सूत्र लगा देंगे। क्या हम लोग कहेंगे भैया यही सूत्र लगा देंगे। हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे, एस आई बराबर पी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया पी आर टी बटे में क्या है सूत्र 100। ठीक है, अब देखिए यह सूत्र अगर लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एस आई का मान कितना निकालें, हम लोग कहेंगे भैया हाँ 75 लिखेंगे बराबर पी का मान कितना है 500। हम लोग कहेंगे हाँ भैया 500। आर क्या है, आर निकालना है तो हम लोग कहेंगे आर लिख देंगे। और टाइम क्या है, हम लोग कहेंगे भैया टाइम दिया है 3 वर्ष। ठीक है, टाइम 3 वर्ष, बटे में क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया हाँ बटे में 100 कर लेंगे। अब इसे काट पीट लीजिए, देखिए 00 से 00 नीचे काटेंगे, 00 ऊपर काट दिए। देखिए 5 गुणे 3 15, 15 पचे 75। हम लोग कहेंगे भैया 5%। यही आर का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया आर का मान 5% आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से साथियों। पढ़िए, हम लोग कहेंगे हाँ भैया पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़िए, कह रहा है एक धन साधारण ब्याज की समान दर से 2 वर्ष में कितना हो रहा है 84। तो टाइम कितना है 2 वर्ष में 8400। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। और 8 वर्षों में कितना हो रहे हैं, हम लोग कहेंगे भैया 8 वर्षों में हो रहे 12600। अब बताइए अंतर कितना टाइम का है, हम लोग कहेंगे भैया टाइम का अंतर लेंगे तो 6 आएगा, और इसका अंतर लेंगे तो हम लोग कहेंगे भैया 4200 के आ जाएगा 4200। ठीक है, अब इसी को काट पीट काटिए 6 सत्ते 42, यानी हम लोग कहेंगे भैया 700 बार गया। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे 700। ठीक है, अब बताइए अगर 1 यूनिट का मान 700 आया तो 2 यूनिट का मान हम लोग कहेंगे भैया 2 वर्ष में 1400 हो जाएगा ब्याज। ठीक है, अगर 1400 हुआ तो बताइए इसमें 8400 अमाउंट है हम लोगों का, इसमें से 1400 रुपया अगर एस आई निकाल दें तो कितना हम लोगों को मूलधन बचेगा, हम लोग कहेंगे भैया पी जब बचेगा तो बचेगा 7000। हम लोग कहेंगे हाँ। अब बताइए यही दर पूछ रहा है फिर साथियों, तो हम लोग क्या करेंगे, दर पूछ रहा है तो क्या लगाएंगे सूत्र, एस आई बराबर क्या है सूत्र हम लोग पी आर टी बटे में क्या है 100। ठीक है, अब बताइए सूत्र अगर पी आर टी अपन 100 लगा दिए तब बताइए क्या करेंगे, एस आई कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 1400 लिख देंगे बराबर पी कितना है, हम लोग कहेंगे भैया पी निकाले हैं 7000। ठीक है, गुणे आर निकालना है, हम लोग कहेंगे भैया आर निकालना है, फिर गुणे कर लेंगे। टाइम कितना है, हम लोग कहेंगे भैया टाइम है ऊपर वाले में ले रहे हैं तो 2 वर्ष। बटे में क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया भाई पूरे बटे 100 कर दीजिए। आप काट पीट करिए, 00 से 00 यहाँ कट गया। देखिए यहाँ 2 है साथियों। ठीक है, और 70 है, 70 दूनी कितना होता है 140। 140 से 140 कटेगा तो कितना बचेगा 10%। ठीक है, तो आर का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 10%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सॉल्व पे चलते हैं एक बार फट से साथी। हम लोग कहेंगे हाँ भैया चलिए पढ़िए क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद दे ₹848 के ऋण के बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है यदि ब्याज की दर 4%। ठीक है साथी परसेंट है, वार्षिक दर हो तो प्रत्येक किस्त की मान। साथियों देखिए किस्त वाला सवाल आ गया। ठीक है, हम लोग किस्त वाली सवाल को कैसे करते थे, हम लोग कहेंगे भैया हम लोग देखिए बहुत आसान तरीके से सीखे थे। तो कैसे सीखे थे, हम लोग कहेंगे हाँ भैया देखिए देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग कहते थे 4 वर्ष तो होगा 4 100 तो 100 होगा, 4 बार 100 होगा। हम लोग कहेंगे हाँ भैया, तो 848 है, हम लोग कहेंगे हाँ चुकाना है किस्तों में। देखिए पहली किस्त हम मान लिए कितना, हम लोग कहेंगे भैया पहली किस्त हम लोग मान लिए 100। दूसरी क्या मानेंगे, 4 वर्ष तक जाएंगे तो दूसरी मानेंगे साथियों 4 रुपये बढ़ा देंगे, क्योंकि पहले साल में किस्त नहीं दिया जाता है। 4 रुपये बढ़ाएंगे यानी 4% बढ़ाएंगे तो 104 हो जाएगा। हम लोग कहेंगे हाँ। दूसरी कितना हो जाएगी, 104 में बढ़ाएंगे तो 108 हो जाएगी।
और तीसरी कितनी हो जाएगी, हम लोग कहेंगे भैया 112 हो जाएगी। अब बताइए चारों को जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा, और 12 8 20 4 24, तो हम लोग कहेंगे भैया 424। ये क्या होगा, हम लोग कहेंगे भैया ये हुआ प्रिंसिपल। और ये ऊपर वाली पहली जो होती है इसको किस्त बोलते हैं, क्या, किस्त। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब देखिए हम लोग इतना जब जान गए तो अब क्या करेंगे, देखिए 848 रुपये ऋणी धन दिया है, इसके बराबर 424 बराबर 848 दिया है। तो देखिए इसके बराबर 424 एक कम और 424 दूनी होता है इतना। अब देखिए 1 रुपया बराबर 2 यूनिट आ गई, तो 100 यूनिट बराबर किस्त पूछ रहा है, तो 100 दूनी हम लोग 2 से जब इसमें गुणा करेंगे साथियों तो 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200। ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। ये भी किस्त वाली है, आप लोग बताइए साथियों, इसको आप लोग बताइए, होमवर्क इसको दे रहे हैं, सेम टाइप का है। आप लोग इसका जो है उत्तर कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है साथी, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से। हम लोग कहेंगे हाँ भैया, पढ़िए क्या कह रहा है साथी, 1500 का 6% यानी PRT अपन PRT लगेगा। हम लोग कहेंगे हाँ भैया 1500 का 6%, हम लोग कहेंगे 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष। हम लोग कहेंगे हाँ गुणे 10 वर्ष। बटे में क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया बटे में 100। ब्याज उतना है जितना 5%, हम लोग कहेंगे हाँ 5%। वार्षिक ब्याज की दर से 300 का, हम लोग कहेंगे 300 का। फिर क्या कह रहा है, टी वर्ष का टी का मान, यानी टी का मान पूछ रहा है। बटे में क्या करेंगे 100, यानी PRT अपन PRT लगा दिए साथी। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया कुछ नहीं, 100 से 100 काट देंगे और काटेंगे, 00 इधर काटे और 00 इधर भी काट दिए और काटिए साथियों। पंक्तियाँ ही हम लोग कहेंगे भैया 15, 15 से 15 कट गया। हम लोग कहेंगे हाँ भैया 15 से 15 कट गया। अब बताइए साथियों कुछ तो बचा है, हम लोग कहेंगे भैया हाँ कुछ तो बचा है, नहीं तो साथियों ज़्यादा उत्तर आएगा, क्योंकि यहाँ 10 बचा है, यहाँ भाई ज़्यादा बच रहा है साथियों। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको फिर से लगाएंगे। ठीक है, कहीं न कहीं गलती हो गई है हम लोगों से इसमें, क्योंकि ज़्यादा उत्तर आ रहा है, ऑप्शन में ही नहीं है। तो देखिए सूत्र क्या है हम लोगों को, हम लोग कहेंगे भाई SI बराबर साथियों केवल PRT अपन PRT लगाइए। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ PRT बराबर PRT। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे P का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 1500, 1500। R का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 6, और टाइम कितना है, हम लोग कहेंगे 10 बराबर। अगले में क्या है साथियों, P कितना है 300, हम लोग कहेंगे हाँ भैया 300 है। गुणे R कितना है, हम लोग कहेंगे R है 5, और गुणे टाइम कितना है T। ठीक है, अब इसी को काट पीट करना है, हम लोग कहेंगे हाँ काट पीट करेंगे। बताइए 00 यहाँ काटेंगे, 00 यहाँ काट दिए। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया ठीक है। 3 से काटेंगे यहाँ, 3 पचे 15। ठीक है साथियों, 3 पचे 15। और साथी क्या बचा है, हम लोग कहेंगे भैया और बचा है 5, इधर 5 दूनी 5 से 5 काट दिए, 10 छंग, हम लोग कहेंगे भैया 60 वर्ष। तो साथियों यहाँ पे 60 वर्ष आएगा, कितना आएगा, हम लोग कहेंगे भैया यहाँ पे आएगा 60 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों डी में ही 60 वर्ष कर लीजिए, क्योंकि कुछ गलती से मिस्टेक हो गया है तो 0 बढ़ा लीजिए, यानी 60 वर्ष आएगा। ठीक है साथियों, चलिए आज के लिए साथियों हम लोगों को हमें लगता है कि ये लास्ट था। ठीक है साथी, चलिए आज के लिए इतना ही साथियों। संपूर्ण हम लोगों ने मैराथन क्लास एक तरफ से देख लिया है। ठीक है साथियों, आप लोगों को जहां भी थोड़ा भी लगे मिस्टेक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। और जो भी वीडियो आप लोग अभी तक प्रीवियस में नहीं देखे हैं, जाके साथियों प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ साथियों, कल से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया कल से जो है हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है साथियों, कल से। चलिए ठीक है साथियों, थैंक यू। आज के लिए हम लोगों के क्लास में आने के लिए बहुत बहुत बधाई साथियों। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।